विभीषण जी भी राम का नाम लेकर के ही लंका में रह रहे हैं और सुरक्षित हैं। विभीषण जी की रक्षा कौन कर रहा है? राम का नाम कर रहा है। विभीषण जी के परिवार की रक्षा कौन कर रहा है? विभीषण जी के परिवार की रक्षा कर रहा है राम का नाम। आज तुम तो हिंदुस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान के हिंदुओं से पूछो उनकी क्या विडंबना हो रही है। पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, मैं हृदय से तुम्हें दुआएं देता हूं कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी तुम धर्मांतर नहीं कर रहे हो, मरने के लिए तैयार हो, लेकिन अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ रहे हो। बोलो, पाकिस्तान में जो भी हिंदू रह रहे हैं, अगर वो हिंदू हैं अभी, तो विशेषता है कि नहीं उनकी? जल्दी बोलो। फिर भी वो विषम से विषम परिस्थिति में चैलेंज के साथ रह रहे हैं और मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन धर्मांतरण नहीं कर रहे। नहीं तो धर्मांतरण कर सकते थे। यही तो कहती कि भैया छोड़ो हिंदू हिंदू, हम तो तुम्हारे हैं, तुम जैसा कहो वैसा ही हम करेंगे। बोलो भाई, वो चाहते भी हैं वो, लेकिन नहीं, वहां वो हिंदू बन के रह रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं, लेकिन हिंदू बन के रह रहे हैं। विभीषण भी लंका में यातनाएं सह रहा था, लेकिन राम भक्त बन के रह रहा था। उसने राम भक्ति छोड़ी नहीं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, रामचरितमानस ये मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। मार्गदर्शन लेना है तो रामायण से लो। अपमान सह रहा है, लेकिन राम भक्ति नहीं छोड़ रहा है। तुलसी की रक्षा भी कर रहा है, और हवन हो रहा है, यज्ञ भी कर रहा है। अपने परिक्षेत्र में, सुरक्षित आरक्षित क्षेत्र में क्या कर रहा है? हवन भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है। सही बात तो यह है प्यारे कि राम के नाम में बड़ी ताकत है। राम का नाम कोई लेके तो देखे, कितनी बड़ी ताकत है राम के नाम। आज हनुमान जी महाराज क्या लेके गए हैं लंका में? गदा लेके नहीं गए। सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी का हथियार है, शस्त्र है गदा। बोलो भाई, हनुमान जी का हथियार कौन है? जल्दी बोलो। गदा है कि नहीं? शंकर जी का हथियार क्या है? त्रिशूल है। बोलो, है त्रिशूल कि नहीं? भगवान शंकर का शस्त्र त्रिशूल है, हनुमान जी का शस्त्र गदा है। लेकिन बोलो भाई, गदा लेकर के गए पहली यात्रा में क्या हनुमान जी? नहीं गए। किसी दूसरे को साथ लेके गए? नहीं गए। लेकिन किसको साथ लेके गए हैं? बोले बार बार यही कहीं नाय सवन कहूं माथा, हरस चले ही धर रघुनाथा। भगवान राम को साथ लेके गए। बोलो, राम जी को लेके गए कि नहीं साथ? अच्छा, और राम का नाम लेके गए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। अब उस मुद्रिका में क्या है? राम नाम अंकित यति सुंदर, राम नाम अंकित है। इसका मतलब है राम का नाम लेके गए हैं और हृदय में प्रभु राम को धारण करके गए हैं। जहां पर राम का नाम होगा और जहां प्रभु राम पर विश्वास होगा, वहां बाल बांका हो ही नहीं सकता है प्यारे, रक्षा होगी होगी। इसलिए हनुमान जी ने इस यात्रा से यह सिद्ध करके बता दिया है कि शस्त्र में जितनी ताकत नहीं है जितनी राम के नाम में ताकत है। इसलिए राम का नाम कवच है तुम्हारे लिए, सबके लिए। क्या है राम का नाम? बोलो, कवच है। एक बात बताओ,
गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, वो हथियार लिए हो हाथ में, शस्त्र लाइसेंस लिए हो, बैठे हो अपनी गाड़ी में और गाड़ी चली जा रही है। इत्तेफाक से एक्सीडेंट होगा तो उस समय रक्षा कौन करेगा तुम्हारी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन करेगा? उस समय बंदूक करेगी। क्या कर रहे हो? क्यों भाई? बंदूक क्या करेगी उस समय? बंदूक का पता नहीं चलेगा, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। क्यों भाई? बंदूक कहीं फेंकेगी और तुम कहीं फेंकोगे। बोलो उस समय कौन रक्षा करेगा? ईमानदारी के साथ बताओ। डॉक्टर बाद में इलाज करेगा, एम्बुलेंस भी बाद में आएगी, अस्पताल भी बाद में पहुंचोगे। बोलो भाई, पहुंचोगे कि नहीं? सोर्स सिपारा संपत्ति परिवार ये सब बाद में पहुंचेंगे। बचोगे तो पहुंचेंगे, नहीं तो सीधे स्मशान पहुंचोगे। क्यों भाई? बचोगे तो ये सब पहुंचेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगवान पर तुम्हें भरोसा है और भगवान का नाम तुम लेते हो तो उस समय तुम्हारी रक्षा राम का नाम करेगा, विश्वास कर लेना। राम का नाम। इसलिए हनुमान जी ने इस यात्रा में गदा का त्याग किया है, नहीं ले गए गदा, जबकि हमेशा लिए रहते थे। बिना गदा के हनुमान जी रहते ही नहीं, पहचान ही है ये। लेकिन लंका की पहली यात्रा में हनुमान जी बोलो क्या लेके गए? जल्दी बोलो। राम का नाम लेके गए। राम को लेके गए और राम का नाम लेके गए। गदा वदा नहीं, शस्त्र की कोई जरूरत नहीं। अच्छा भैया, पहुंच गए हनुमान जी, देखा वातावरण क्या। हनुमान जी ने जब समुद्र पार किया तो समुद्र पार किसी भी जलाशय को आप पार करोगे तो दिन में करते हो। आप तो नर्मदा तट के वासी हो। अच्छा बोलो, नर्मदा जी में नाव चलाने वाला केवट भी सूर्यास्त के बाद आपको पार नहीं करेगा। क्यों करेगा क्या? अच्छा, हमको तो ना अंदाज नहीं है, तुम लोग तो पास में ही रहते हो। करता है क्या? सूर्यास्त के बाद वो क्या कह देता है? जवाब दे देता है, नहीं नहीं अब नाव नहीं चलेगी। वो बात अलग है, तुम जबरदस्ती बुलाओ और दबाव दो कि ले कैसे नहीं जाओगे, ले जाना पड़ेगा तुम्हें। अलग बात है कि कहां ले जाए फिर तुमको, वो हम नहीं जानते। क्यों भाई? वो कहां ले जाए तुमको ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि सूर्यास्त के बाद नाविक तैयार नहीं होता है कि हम नाव से पार करें, ये नियम है। इसलिए सूर्य के किरण में ही, प्रकाश में ही जलाशय को पार करना चाहिए। हनुमान जी ने भी समुद्र पार जो किया है ना, वो समुद्र पार सूर्य के किरण में किया है। प्रभात मतलब उसमें सूर्य के किरण में, प्रभात नहीं है उस समय, सूर्य की पूर्ण किरण है और पूर्ण प्रकाश है सूर्य का। प्रभात नहीं है, पूर्ण प्रकाश है। अच्छा, हनुमान जी ने जब पूर्ण प्रकाश में समुद्र को पार किया तो जल्दी लांग गए, अचरज नहीं, थोड़ी ही देर में पार कर गए हो। लेकिन लंका में घुसे तब टाइम क्या है? लंका में प्रवेश किया तो टाइम क्या है? पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पै सार। अति लघु रूप धरो निशी। हनुमान जी समुद्र के तट पर खड़े खड़े सोच रहे हैं कि रात्रि हो तब प्रवेश करेंगे, जबकि हनुमान जी महाराज सूर्य के प्रकाश में ही समुद्र पार कर चुके हैं। लेकिन ये क्यों सोच रहे हैं कि रात्रि होगी तब प्रवेश करेंगे? अपरिचित गांव में रात्रि में प्रवेश नहीं किया जाता है, दिन में किया जाता है। अपरिचित गांव, और यदि अपरिचित गांव में आपने प्रवेश कर लिया रात्रि में तो पहले तो गांव के कुत्ते ही, क्यों भाई, बचना मुश्किल पड़ जाएगा, याद रखना। गांव के कुत्ते ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देंगे।
और फिर जो जगेगा वही कहेगा चोर 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 चोर। मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बोलो भाई, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, याद रखना। अपरिचित गांव है, आप रात्रि में प्रवेश न करें उसमें। परिचित का गांव है तो अलग बात है भाई, कोई भी देखेगा अरे फलाने बाबूजी हैं, फलाने सिंह हैं, फलाने हैं, कोई देखेगा तो यही कहेगा ना व्यक्ति, है ना। अच्छा, गांव के कुत्ते गांव के व्यक्ति की आवाज जानते हैं, पहचानते हैं वो। अगर रात्रि में कुत्ता भूंक रहा है और गांव का व्यक्ति करे हट, चुप हो जाता है। वो समझ लेता है कि हमारे गांव का है। कुत्ता भी समझ लेता है। समझ गए हो कि नहीं कि ये तो हमारे गांव का है, हमारा व्यक्ति हमारे गांव का है। सावधानी में सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हनुमान जी ने रात्रि में क्यों प्रवेश किया, कारण क्या है? रात्रि में तो चोर प्रवेश करता है। अच्छा, इसलिए लंकिनी ने कह भी दिया जान सिनाई मरम सठ मोरा, मोरा हार यहां लग चोरा। रात्रि में इसलिए प्रवेश किया, रात्रि में इसलिए प्रवेश किया है क्योंकि लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी। उनके पास बल की कमी नहीं है, बुद्धि की भी कमी नहीं है, लेकिन रात्रि में इसलिए हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं कि जितने भी दोष होते हैं वो रात्रि में प्रकट हो जाते हैं। बोलो भाई, दोषों की असलियत अगर समझनी हो तो रात्रि में देखो कि क्या गुण है, क्या दोष है। अच्छा, दिन में आदमी अपने दोषों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। दिन में क्या करता है, बोलो, यही करता है कि नहीं करता है व्यक्ति? दिन में क्या करता है, अपने दोषों को छिपाता है और अपने गुणों को प्रकट करता है। और एक साधारण सा उदाहरण है, घर से बाहर निकलते हो दिन में तो कपड़े पहन के निकलते हो कि नहीं निकलते हो? अब ऊपर से पहन लिए कपड़े, अंदर क्या खाज खुजली है क्या पता? वो तो तुम्ही को पता है। क्यों भाई? कौन सा चर्म रोग है, कौन सी बीमारी है, कौन सी खाज खुजली है, किसी को कुछ पता नहीं। कपड़े पहन लिए और बढ़िया बढ़िया कपड़े, देखने में सुंदर लग रहे हो, आदमी कहता है इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन रात्रि में देखना जाके कितने प्रकार के दोष हैं, सारे दोष पते लग जाते हैं, समझ में आ जाता है दोषों का। एक व्यक्ति हमारी सेवा में रहता था, हम उदाहरण दे रहे हैं, सेवा में रहता था, मेरी गांव में गया मैं एक कार्यक्रम करने, सेवा में रहता था। अब सेवा में वो चला गया शाम को 6 बजे, अब बज गया 8:30 9 बज गया, 9:30, कोई जरूरत पड़ गई। मैंने कहा अमुक सामान रखा था यहाँ, वो सेवा में था, मिल नहीं रहा है, उसने रखा कहाँ, मोबाइल नंबर दो जरा उसका। मोबाइल नंबर दो, मैं बात करूंगा। बोले महाराज जी अब बात मत करना, मोबाइल नंबर तो है उसका, लेकिन इस समय 9:30 पौने 10 बज रहा है, बात मत करना। हमने कहा क्यों, क्या दिक्कत है, दिन भर तो मेरी सेवा में रहता है वो। बोले दिन भर बहुत अच्छा है वो, फिर शाम को बोले सूर अस्त और वो मस्त। ये बिल्कुल यही शब्द थे उसके। अब बोलो भाई, रात्रि में उसके दोष समझ में आ गए कि नहीं आ गए? बोलो भाई, आए समझ में कि नहीं? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हनुमान जी ने कहा मैं रात्रि में जानबूझ करके लंका में प्रवेश करूंगा, क्योंकि कितने प्रकार के दोष हैं लंका में, वो सारे दोषों को नोट करूंगा मैं, और फिर उन्हीं दोषों के आधार पर डिसीजन लूंगा। यह है बुद्धिमताम वरिष्ठम। समझ गए हो ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमान व्यक्ति लाठी डंडे की लड़ाई नहीं लड़ता है, दिमाग से लड़ाई लड़ता है, याद रखना। जब कोई विशेष ही परिस्थिति आ जाए तब शस्त्र उठाता है, तब लाठी डंडा शस्त्र का प्रयोग करता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि पहले बुद्धि से काम लो। समझ रहे हो कि नहीं?
और जब कोई व्यक्ति बुद्धि की सीमा लांघ करके तुम्हारे ऊपर आक्रमण ही करना चाहता है, तब उस समय शस्त्र या लाठी जो भी बचने का उपाय हो उसका प्रयोग करो। लेकिन प्रथम दृष्टया बोलो किसका प्रयोग करना है, जल्दी बोलो। प्रथम दृष्टया बुद्धि का प्रयोग। इसलिए हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। इसलिए हनुमान जी का चरित्र आपको प्रेरणा देता है कि आपको यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और आसुरी प्रवृत्तियों से लड़ना है तो पहले विवेक का परिचय दो, दिमाग से काम लो, बुद्धि से काम लो। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। प्यारे, लंका के दोषों को देखूंगा, और रात्रि में जैसे ही प्रवेश किया तो दोष ही दोष दिखाई दे गए। क्यों? कौन से दोष दिखाई दे गए? राक्षस शराब पिए सो रहे थे, शराब पिए सो रहे थे राक्षस। ये सबसे बड़ा दोष है। सुन लो मेरी बात को, ये औषधि नहीं है, ये तुम्हारे विनाश के लिए बहुत बड़ा बम है। आइटम बम मिटाने के लिए बहुत बड़ा बम है। ये शराब क्या है? ये बम है, विस्फोटक बम। आप कहोगे महाराज पेय पदार्थ है, बम थोड़ी है, बम में तो विस्फोटक सामग्री भरी रहती है। इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, इसके अंदर जहर ही जहर भरा है, जहर स्लो पॉइजन। पहली बात तो यह है कि आपका धन मिटाता है नशा। शराब का नशा क्या मिटाता है? धन मिटाता है। दूसरा सम्मान मिटाता है। बोलो मिटाता है कि नहीं? सम्मान मिटाता है। और तीसरी बात है कि जिंदगी को मिटा देता है। जिंदगी ही मिट जाती है इससे। बोलो मिट जाती है कि नहीं? जिंदगी ही मिट जाती है। माताओं बहन बेटियों से पूछो कि इन पर क्या बीत रही है, इन पर क्या बीत रही है। इनसे पूछो क्या उम्मीद लेकर के तुम्हारे घर में आई थी कि हम लक्ष्मी बनकर के आज इस घर में खुशियां देंगे, लक्ष्मी बनकर के हम नारायण की भक्ति देंगे, लक्ष्मी बनकर के इस घर में रहेंगे, तो रात्रि के 12 बजे भी इस घर में प्रकाश ही प्रकाश होगा। ये संकल्प लेकर के आई थी, लेकिन तुम्हारे कारण आज दिन में 12 बजे अंधकार दिखाई दे रहा है। घर के अंदर दिन के 12 बजे अंधकार दिखाई दे रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ। सबसे पहला ये खतरनाक दोष है तुम्हारे जीवन का कि तुम नशा कर रहे हो, पुरखों की जमीन को बेच रहे हो, सम्मान को बेच रहे हो, और अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो। हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। आप कहोगे महाराज इतने लोगों में तो बहुत कम लोग हैं इस प्रकार से, किसको सुना रहे? ये सोशल मीडिया से लाखों लोगों को सुना रहा हूं, लाखों लोगों को सुना रहा हूं ये संदेश में। ये मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, लाखों लोग सुनेंगे। सावधानी से सुनना। बोलो लंका मिटी कि नहीं मिटी? जल्दी बोलो। लेकिन बचा कौन? जो दोषों से बचा वही लंका में बचा। बाकी जिनमें दोष था वो सब नष्ट हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और बचा कौन है लंका में? जल्दी बोलो। जिसमें दोष नहीं थे वो बचा है, दोष वाले तो सब मिट गए। हनुमान जी ने देखा कि शराब पिए सब सो रहे हैं, नशे की हालत में।
मदिरा में उन्मत्त हैं, लेकिन जाग कौन रहा है? विभीषण जी के घर के अंदर से, भवन के अंदर से राम 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 की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अच्छा बोलो भाई, राम 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 की आवाज किसी के घर से आ रही हो तो उसको सोना बताओगे कि जागना? वो सोया है कि जागा है? वो जागा है, सोया नहीं है। हनुमान जी ने जब जाके देखा तो कहा वातावरण लंका में, पूरी लंका में वातावरण केवल यही पवित्र दिखाई दे रहा है, बाकी तो सारी जगह दोष ही दोष। यहां गुण दिखाई दे रहा है। गुण क्या है? बोले रामायुध अंकित गहे, रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपिराए। जहां पर उदासीनता आ जाए पहुंचने पर, याद रखना वहां दोष है, और जहां पहुंचने पर प्रसन्नता आ जाए वहां क्या है? गुण है। इस बात को समझ लो। इसलिए ऐसा वातावरण तुम्हें घर का बनाना है कि कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे, चाहे रिश्तेदार हो चाहे महात्मा हो, कोई भी तुम्हारे घर पर पहुंचे, प्रसन्नता आ जानी चाहिए। प्रसन्नता कब आएगी? जब तुम्हारा घर दोष मुक्त होगा, तब प्रसन्नता आएगी। और यदि तुम्हारे घर में दोष होंगे तो याद रखना, निश्चित रूप से पहुंचने वाला व्यक्ति उदास हो जाएगा, उदास हो जाएगा वो। इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे प्रभु, जिनके घरों में दोष हों, यदि वो प्रयास से दूर ना हो रहे हों, तो आप कृपा करके उस घर के दोष को दूर कर दीजिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। प्रयास के बाद भी अगर दूर नहीं हो रहे हैं तो भगवान की कृपा से तो होंगे। प्रभु चाह लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बोलो आज लंका का जो विनाश हो रहा है, हनुमान जी जाना नहीं चाहते थे, भेजा किसने है? बोलो भेजा किसने है हनुमान जी को लंका? जल्दी बोलो। भगवान राम ने भेजा है? किसने भेजा है? भगवान राम ने भेजा है हनुमान जी को, जाओ लंका। प्रयास करना कि लंका में जो दोष है वो दूर हो जाए, दोष है वो दूर हो जाए। प्रयास करना। हनुमान जी ने प्रयास किया है, सुनते जाओ, एक एक बात सुनते जाओ। हनुमान जी ने प्रयास किया है। कैसे किया है? देखा कि सारी लंका के राक्षस सो रहे हैं, लेकिन एक जगह वातावरण इतना पवित्र है कि दीवार से आवाज आ रही है, राम 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 राम। आपको महाराज दीवालों से आवाज नहीं आती है। दीवाल के अंदर कोई बोल रहा होगा? नहीं नहीं, विभीषण की श्वासाएं चल रही थी, उन श्वासाओं से राम 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 निकल रहा था, लेकिन दीवाल से भी राम 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 शब्द निकल रहा था। भक्तमाल की कथा है, 1 सेकंड का उदाहरण दे रहा हूं आपको। भक्तमाल में एक कथा आती है। श्री एकनाथ जी की पत्नी जो भी काम करती थी, बड़े अच्छे महात्मा थे एकनाथ जी, जो भी काम करती थी वो भगवान का नाम लेकर के काम करती थी। जैसे झाड़ू लगा रही है तो एक ही धुनी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। झाड़ू लगावे तो यही गुनगुनावे। बर्तन मलती थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रसोई के अंदर प्रवेश करती है, आटा लगा रही है,
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन में भी स्वाद आता था, आएगा कि नहीं आएगा बोलो भाई? प्रेम से भोजन बनाया जाएगा तो स्वाद आएगा। लेकिन तुम आटा लगाती हो तो क्या कहती हो? यही कहती हो, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, या राम राम सीताराम राधे श्याम, किसका नाम लेती हो? अच्छा, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, भक्तमाल की बात बता रहा हूं आपको। जो भी काम करती थी वो भगवान का नाम लेके करती थी। कितनी देवियां बैठी हैं जो भगवान का नाम लेकर के घर का काम करती हैं? हाथ उठा करके जरा बताओ थोड़ा। सही हाथ उठाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा हाथ, याद रखना, ये झूठा मत उठाना हाथ। कुछ हाथ उठ गए, मतलब उठे हैं, इतनी बड़ी भीड़ में उठे हैं 10, 5 ही 7 8 10 ही उठे बस। चलो कम से कम एक प्रमाण तो मिला, प्रमाण मिला, बहुत अच्छी बात है। हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन 8-10 देवियों ने हाथ उठाया है। कोई बात नहीं, जो मंत्र में देखे जा रहा हूं, राम राम सीताराम राधे श्याम, भगवान का नाम लेकर के घर का काम करना। भगवान का नाम लेकर के अगर तुम घर का सारा काम करोगी तो घर के अंदर जितने दोष होंगे भगवान के नाम से सब दूर हो जाएंगे। ये मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है। ये कार्य तुम्हें करना, तुम ही परेशान हो, तुम ही रो रही हो सबसे ज्यादा। बोलो भाई, तो तुम ही परेशान हो, तुम ही रो रही हो, तुम ही लो ना, भगाओ दोषों को। भगवान का नाम पारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। भगवान का नाम रक्षा करेगा। विभीषण के ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाया, जितने क्षेत्रफल में रहता था कोई दोष नहीं प्रवेश कर पाया। विभीषण के बोलो मकान में जितने क्षेत्रफल में रहता था किसी प्रकार का कोई दोष वहां प्रवेश नहीं कर पाया। सीता जी जिस वृक्ष के नीचे रहती थी, याद रखना, पूरा राम नाम ने पहरेदार बनकर के पहरा दे दिया है। वहां कोई राक्षसी प्रवेश नहीं कर पा रही। सब दूर हैं तो वहीं, लेकिन सब दूर हैं राक्षसियां। सीता जी की रक्षा हो रही है।